अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं। गोल्ड एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम H4 को देखें तो H4 से पिछले फ्राइडे और मंडे को हमने देखा कि ये जो जोन हमने लगाया था पिछले वीक में भी, आप देखते रहे कि ये एक सप्लाई जोन था H4 के अंदर, ये वाला। और गोल्ड इसको तकरीबन 2 बार टेस्ट कर चुका है, लेकिन 2 बार ही इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और इस सप्लाई ज़ोन के बारे में हमने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर बड़ी तफ़सील के साथ, तो आप वो देख सकते हैं। हाँ, आपको ये भी याद होगा कि यहाँ पर जब ये गोल्ड इस सप्लाई ज़ोन में आया था, तो इसने यहाँ पर हिडन डीवी क्रिएट की थी और हमने बरवक़्त अपनी वीडियो में बताया था इसके बारे में कि ये एक हिडन डीवी है। और हिडन डीवी का काम होता है कि ट्रेंड को बेरिश में, क्योंकि ये बेरिश की थी, तो बेरिश में चलाना। तो आपने देखा कि वो ट्रेंड अच्छा बेरिश में चला और कल भी इसने टेस्ट किया और उधर से ही ये दोबारा सेलिंग की तरफ जा रहा है। तो मालूम हुआ कि जब तक इस सप्लाई ज़ोन को ये ब्रेक नहीं करता, हम इसको बुलिश नहीं समझ सकते। तो ये तो H4 के हवाले से है। तो H4 के अंदर ये वाला जो ज़ोन है, ये भी आप जानते हैं कि हमने लगाया था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर सकती है। तो इसी ज़ोन से ये इसी तरह 2 बार बुलिश हुआ और आज तीसरी दफ़ा फिर आ रहा है। देखते हैं कि ये ऊपर वाले ज़ोन से यहाँ से ये बाय की तरफ जाता है या नीचे वाले H4 के ही ज़ोन में ये आता है। ये जो ऊपर वाला ज़ोन है ये H1 का है, ठीक है ना? अलग-अलग टाइम फ्रेम के हमने अलग-अलग ज़ोन लगाए होते हैं ताकि हमें एक अच्छी और बेहतरीन ट्रेड मिल सके। और नीचे वाला जो ज़ोन है ये H4 का है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी H1 के ज़ोन में मौजूद है। क्या यहाँ से हमें बाइंग हो सकती है? क्योंकि ये एक ज़ोन है जहाँ से मार्केट ने एक बाइंग प्रेशर लिया था। तो H1 का है ऊपर वाला और H4 का है नीचे वाला। तो इसको अभी हम देखते हैं जाकर H1 में। तो H1 में जब हम आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट इस ज़ोन के अंदर दाखिल हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, उसी ज़ोन के अंदर आ चुकी है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से कल भी मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेते हुए मार्केट थोड़ी-थोड़ी नीचे आती रही और यहाँ पर एक मार्केट ने सुबह के वक़्त M30 में जब आप देखेंगे या H1 में, तो यहाँ एक छोटा-सा ऊपर की तरफ उसने ब्रेकआउट किया, एक छोटी-सी हाई बनाई और उसको फ़ौरन नीचे ब्रेक करके इसी ज़ोन में दोबारा मार्केट आ चुकी है। ये ज़ोन एक अच्छा ज़ोन है क्योंकि यहाँ से मार्केट जब अब गई थी, तो ये देखें कि यहाँ से ही इसने ऊपर एक हायर हाई लगाया विक के साथ। इस विक का और इस विक के साथ एक अच्छा हायर हाई लगाया। यानी ये एक अच्छी सपोर्ट बन चुका है H1 के हिसाब से। अब क्या है कि मार्केट इस ज़ोन में दाखिल हो चुकी है, तो अब क्या हम यहाँ से बाय कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेकिन हमें उसके लिए M5 का यहाँ पर हायर हाई चाहिए, M5 के टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट इस ज़ोन में M5 के अंदर हायर हाई बना दे और फिर उसके बाद आप बाय की ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाय की ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि ज़ोन उसी वक़्त प्ले होते हैं जब छोटे टाइम फ्रेम में वहाँ से हमें रिजेक्शन मिले। तो और वो रिजेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है M5 की, कि यहाँ से मार्केट M5 के अंदर हायर हाई बनाए। ये मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको याद रखना। कई भाई सिर्फ़ यही समझ लेते हैं कि इसी ज़ोन में जब जैसे ही मार्केट दाखिल हो, एंटर हो, वहाँ से बाय कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, M5 में हायर हाई का आप वेट करें, इसी को हम रिजेक्शन कहते हैं। M5 के टाइम फ्रेम में हायर हाई का आप वेट करें। यही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसके ऊपर हम चल रहे होते हैं, आपको वही हम बता रहे हैं। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, अगर ये M5 में रिजेक्शन ना कर सकी, तो याद रखिएगा कि ये मार्केट मज़ीद नीचे आ जाएगी उसी ज़ोन में, जो हमारा H4 का ज़ोन है।
ये वाला, ठीक है? तो इसलिए यहाँ से फिर हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से कितने पिप मज़ीद नीचे आ सकती है, तो आप देखेंगे कि तकरीबन 60 पिप मज़ीद नीचे मार्केट उधर से आ जाएगी। तो फिर हमें नीचे वाले ज़ोन की ये जो H4 वाला ज़ोन है, इसकी रिजेक्शन देखनी होगी कि मार्केट इस ज़ोन पर रिजेक्शन करती है या नहीं करती। अगर मार्केट ने इस ज़ोन से रिजेक्शन ना की और इससे नीचे, इसके भी नीचे क्लोजिंग दे दी, तो याद रखिएगा फिर गोल्ड बहुत नीचे चला जाएगा। फिर ये नीचे वाले ज़ोन में आ जाएगा, जो बहुत नीचे पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये यहाँ एक अच्छे और बेहतरीन सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन के पास है। तो इसको आप यहाँ से जब नीचे गिरेगा तकरीबन 2-300 पिप नीचे चला जाएगा। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, इस ज़ोन के ऊपर बगैर तस्दीक के, बगैर किसी रिजेक्शन के आप ट्रेड ना लगाएँ। यानी गोल्ड एक बेयरिश ट्रेंड में है और बेयरिश ट्रेंड में उसको बाय करने के लिए हमें रिजेक्शन लाज़मी चाहिए होती है। तो इसलिए H4 का ज़ोन नीचे मैंने आपको बता दिया है और H1 का ये ज़ोन है जहाँ मार्केट अभी खड़ी हुई है। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम जाते हैं कहीं तो हमें रिजेक्शन क्या यहाँ नज़र आ रही है? बिल्कुल भी अभी तक नज़र नहीं आ रही। गोल्ड मुसलसल नीचे आया है। अभी तक इसने M30 में भी कोई रिजेक्शन नहीं की और M15 में हम देखें तो कोई रिजेक्शन यहाँ मौजूद नहीं है। M5 में हम देखें तो अभी तक कोई रिजेक्शन यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये अभी M5 के अंदर देखें ना, अभी ये थोड़ा-सा बेरिश इनगल्फ बुलिश इनगल्फ इसने किया है, लेकिन अभी हायर हाई नहीं बनाया। याद रखिएगा हायर हाई अभी इसने नहीं बनाया। हायर हाई के लिए ये है कि ये इस सप्लाई ज़ोन को ब्रेक कर जाए। ये M5 के अंदर ये उसने सप्लाई ज़ोन बनाया है। ये मार्केट इससे ऊपर चली जाए और फिर इसको ब्रेक करने के बाद नीचे आए तो इस तरह का आपको ट्रेड सेटअप मिल जाए तो ये हमारे लिए बेहतरीन सेटअप होगा M5 की रिजेक्शन के हवाले से। तो ये थे आज के हमारे एनालिसिस, फ़ोरकास्ट गोल्ड के हवाले से, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएँगे। आप इसको दूसरा डेली के अंदर भी देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर महसूस हो रहा है, नज़र आ रहा है। क्योंकि जो कल की कैंडल क्लोज़ हुई है ना बॉडी के लिहाज़ से, चाहे उसकी बॉडी छोटी है, लेकिन उसका वॉल्यूम एक अच्छा वॉल्यूम आया है। तो यहाँ से हमें ये मालूम हो रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। गोल्ड बाइंग में आ सकता है, लेकिन बात वही है कि छोटे टाइम फ्रेम में हमें रिजेक्शन चाहिए। हम ये नहीं है कि गो डेली में हमें बाइंग नज़र आ रही है तो हम फ़ौरन यहाँ से बाय कर दें। आपको यहाँ से रिजेक्शन चाहिए M5 की। अगर आपको M5 की यहाँ से रिजेक्शन मिल गई, तो समझ लेना ये गोल्ड बाय की तरफ निकल जाएगा और जो डेली की इसने बनाई है ये जो वो कैंडल ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं डेली के अंदर एक बुलिश कैंडल खड़ी की है इसने बॉडी के साथ और वॉल्यूम एक अच्छा वॉल्यूम दिया है। तो यहाँ से हमें ये मालूम हो रहा है कि गोल्ड शायद बाय की तरफ निकल जाए और आज बाइंग हो जाए क्योंकि इसी ज़ोन ये देखें ना ये जो ज़ोन था ऊपर सप्लाई ज़ोन H4 में आप देखेंगे और डेली के अंदर आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि गोल्ड 2 दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। तो इसलिए अ, वही H4 का ज़ोन है, जहाँ से ये बार-बार रिजेक्शन ले रहा है, यही वाला सप्लाई ज़ोन, ये। तो आज देखते हैं कि यहाँ से नीचे गोल्ड M5 के अंदर रिजेक्शन लेकर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ। तो इसलिए दोनों ट्रेड सेटअप हमने बता दिए हैं, सेल का भी और बाय का भी, कि अगर आपने बाइंग लेनी है तो कैसे लेनी है और सेलिंग की तरफ अगर गोल्ड गया तो कितना ज़्यादा सेल हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों ज़ोन को अपने ज़हन में रखिएगा, अच्छी तरह इनको आप ज़हन में रखिएगा। कुछ भाई कह देते हैं कि आप ज़ोन का प्राइस भी बता दिया करें, तो मुझे याद आ गया, ये प्राइस बन रही है नीचे वाला जो H4 का ज़ोन है ना, 19-15 और 19-12 के दरमियान में। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये 19-15 और 19-12 के दरमियान में ये H4 का ज़ोन बन रहा है, ये वाला जो ज़ोन है। क्योंकि ये ज़ोन बड़े होते हैं ना, ये नहीं होता कि छोटा-सा ज़ोन हो, तो उसके ऊपर हम लगा लें। ये यहाँ से लेकर तकरीबन 25 पिप का ज़ोन है, 25-27 पिप का, ये ज़ोन है। तो ये वाला है और ऊपर वाला जो ज़ोन है H1 के हवाले से, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मार्केट एक रिजेक्शन दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वो बन रहा है 18 वाला, 19 से 19 और 18 तक, ये ज़ोन है और ये पिप कितने बन रहे हैं इसके यहाँ से लेकर तकरीबन ये 18
18 पिप्स का ज़ोन है H1 का, जिसमें अभी मार्केट एंटर हो चुकी है और रिजेक्शन करने की हमें दिखा रही है। ये देखें ना सप्लाई ज़ोन को टच कर रहा है। उसी सप्लाई ज़ोन के जिसकी हमने बात की है M5 का जो ये सप्लाई ज़ोन है, तो उसको ये दोबारा टच कर रहा है, यहाँ से ये दोबारा नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसलिए इसको ब्रेक कर गया, तो फिर हो सकता है कि ये हायर हाई की तरफ निकल जाए। ये देखें आप इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आए, तो फिर ये एक हाई ब्रेक करने के बाद दूसरी हाई बनाए और इसको हम रिजेक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारे ये आज के एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और बाद में इसके अंदर कमेंट्स वगैरह भी कर दीजिएगा कि आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि इसके अंदर आपको क्या लर्निंग मिली और क्या चीज़ आपने नई सीखी। तो अगले दिन के लिए या अगले फ़ोरकास्ट के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।